Yeah, hello students. Hi, welcome and good evening to all of you, sir. Really sorry, sir. It was a lot of problem. It was a lot of problem by login. Okay, sir. So now we are live here. I was there, but not a good start. Not a good start. But okay, sir. No problem, sir. नहीं कोई बात नहीं. पता नहीं यार, कैमरा एंड माइक वाज नॉट वर्किंग. ओके सर, अचानक से आपके साथ कैमरा और माइक वर्क नहीं कर रहा था. ठीक है, फिर बहुत प्रॉब्लम हुआ तब जाके हुआ. हाँ सर, तब से मैं भी लगे हुआ हूँ सर. इंतजार हो गई, इंतजार किया. अच्छा चल सर, ये कोई बात नहीं है. कोई बात नहीं है सर. हाँ यार, मैंने 6:30 में ही ज्वाइन कर लिया था. 6:30 पे ही मैंने ज्वाइन किया था, बट प्रॉब्लम वाज देयर. ओके सर, कोई बात नहीं है. आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी टेंशन ना ले. सारा कुछ मैनेज हो जाएगा सर. पूरा का पूरा हम लोग 1 आवर 30 मिनट्स का क्लास करेंगे सर. पूरा का पूरा 1 आवर 30 मिनट्स का क्लास करेंगे. एकदम मस्त वाला लगा के पढ़ेंगे सर. ठीक है, आपका टाइम लॉस नहीं होगा सर. कोई बात नहीं है. ठीक है सर, नो इश्यूज. आपका 1 मिनट भी मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा. यू विल गेट एक्स्ट्रा. ठीक है सर, तो यहाँ से याद रखिए 1 आवर और 30 मिनट की पूरी क्लास होगी. ठीक है सर, पूरा क्लास आपका यहाँ से 1.30. ओके सर, 1.30 आवर्स पूरा का पूरा होगा. चलो सर, अब कोई बात नहीं ना सर. फिजिक्स देख लेना ना सर. फिजिक्स देख लेना पूरा, क्या दिक्कत है. ओके, तो प्लीज सर, फिजिक्स तो केवल उनका होगा ना. फिजिक्स तो केवल उनका होगा, क्लास 12 वालों का होगा. क्लास 12 वालों का फिजिक्स होगा. 11 वालों का तो नहीं होगा. 11 का है क्या? 11 का नहीं होगा. 11 का नहीं सर, 11 की है सर. 11 की है सर. अच्छा ठीक है, देखते हैं सर, सबका है. ओके ठीक है. तो लेट्स कंटिन्यू द सेशन. सारे के सारे लोग यहाँ पे आप ज्वाइन कर लें. हम लोग बात कर रहे थे सर प्रीवियस क्लास में उन सभी चीजों के पहले एक बार पेन चेक भी कर ले सर. वेलकम स्टूडेंट्स, नाइस टू सी ऑल ऑफ यू हियर. सो नाउ वेलकम स्टूडेंट्स, और आप सभी को बहुत और बहुत प्यारा वाला गुड इवनिंग सर. बहुत और बहुत प्यारा वाला गुड इवनिंग. चलिए, एंड रियली सॉरी फ्रॉम माय साइड. मेरे तरफ से आप लोगों को थोड़ा सा सॉरी सर. ओके, फॉर बीइंग लेट सर. मेरा ही प्रॉब्लम था सर, मेरे कारण से आप लोगों को इतना देर इंतजार करना पड़ा. रियली सॉरी सर फ्रॉम माय साइड. ओके, ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन शायद लैपटॉप में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगी, इस कारण से ऐसा हुआ होगा. तो रियली सॉरी फ्रॉम माय साइड. ओके, चलो लेट्स प्रोसीड टू द टुडेस क्लास. हाँ सर, जितनी भी लड़कियां हैं सर, देखिए सर कितनी लड़कियां अभी भी क्लास में हैं सर. सारे लोग रुके हुए हैं. सारी लड़कियां एक बार अटेंडेंस बनाएं सर, और एक बार ग्रुप में भी बोल दो यार कि सर आ गए हैं. एक बार ग्रुप में भी बता दो कि सर आ गए हैं सर, ताकि सारे लोग ज्वाइन कर ले, किसी का क्लास छूटे ना सर. हमारा ग्रुप जो है कहाँ गया सर. ओके चलिए सर जी. लेट्स सी नाउ ऑल द बॉयज आल्सो. बॉयज आप लोगों ने भी अटेंडेंस बना लिया सर. सभी लड़कों ने भी अटेंडेंस बना लिया. सारे लड़कों ने भी अटेंडेंस बना लिया. ओके चलिए, अब हम लोग यहाँ पे बिल्कुल आग लगा देंगे. आप लोगों ने मेरे लिए इतना देर इंतजार किया, हाफ एन आवर आप लोगों ने मेरे लिए इंतजार किया सर. तो अब मेरा भी कर्तव्य बनता है बिल्कुल आग लगा के पढ़ाना. तो चलिए सर. ओके लेट्स प्रोसीड सेशन. स्टूडेंट्स बिल्कुल भयानक तरीके से वी आर गोइंग टू पुट एवरीथिंग ऑन फायर. ओके सर, तो अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. इफ यू रिमेंबर, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे. ठीक है, अब देखिए ये जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग दो जगह में यूज करते हैं. ठीक है सर, एक हम लोग यूज करते हैं द सिनसीटियम. एक वर्ड होता है द सिनसीटियम. ओके, और स्टूडेंट्स दूसरा होता है समथिंग कॉल्ड एज द कोइनोसाइटिक. दूसरा होता है कोइनोसाइटिक. ओके, तो सबसे पहला चीज स्टूडेंट्स, ये जो सिनसीटियम वर्ड है, जनरली इसका इस्तेमाल एनिमल सेल्स में करते हैं. याद रखिए, इसका इस्तेमाल जनरली हम लोग एनिमल सेल्स में करते हैं. और ये कोइनोसाइटिक वर्ड है, इसका इस्तेमाल जनरली हम लोग कहां करते हैं, तो इन द प्लांट सेल करते हैं. ठीक है, ये जनरली है. याद रखिए, ये चीज जो मैं बता रहा हूं, दिस इज ऑन अ जनरल बेसिस. ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं. ठीक है, नाउ पे अटेंशन हियर. द हार्ड एंड फास्ट रूल क्या होता है. देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ये एक सेल है. एवरीथिंग इज अ सेल. एवरीथिंग, मान लीजिए ये एक सेल है और ये एक दूसरा सेल है. ओके, और दोनों सेल स्टूडेंट के पास एक एक न्यूक्लियस तुम्हारा अवेलेबल है. दोनों सेल के पास एक एक न्यूक्लियस अवेलेबल है. ओके, अब क्या हुआ स्टूडेंट कि दोनों के दोनों सेल आपस में फ्यूज कर गए. दोनों के दोनों सेल आपस में क्या हो गए, फ्यूज कर गए. सिन का मतलब होता है फ्यूज करना. तो अगर दोनों सेल फ्यूज हो जाते हैं तो आप क्या देखेंगे स्टूडेंट कि अब आपके पास एक सेल है और इस सेल के पास कितने न्यूक्लियस हैं, तो इस सेल के पास स्टूडेंट 2 न्यूक्लियस है. तो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो गया. दिस बिकम्स अ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. इसको हम लोग बोलते हैं सिनसीटियम. इसको हम लोग बोलते हैं सिनसीटियम. बट एट द सेम टाइम स्टूडेंट, एट द सेम टाइम, ये जो कोइनोसाइटिक वर्ड होता है, ये जो कोइनोसाइटिक वर्ड होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये आपके पास एक सेल है. एवरीबॉडी पे अटेंशन हियर. इफ दिस इज अ सेल हियर, ओके, एंड स्टूडेंट ये तुम्हारा क्या है, एक न्यूक्लियस है. दिस इज वन न्यूक्लियस. ठीक है, नाउ स्टूडेंट क्या होता है दैट देयर इज अ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. देयर इज अ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, एकदम फोकट का न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है. बट स्टूडेंट देयर इज नो साइटोप्लाज्म डिवीजन. बट देयर इज नो साइटोप्लाज्म डिवीजन. साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है. मतलब केवल न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है. अगर ऐसा होता है स्टूडेंट, तो द थिंग इज दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ अ सेल जिसके पास की बहुत सारे ये न्यूक्लियस हो जाएंगे. एंड दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दिस विल बी कॉल्ड एज द कोइनोसाइटिक. सारे लोगों को बात समझ में आया, सारे लोगों को बात समझ में आया. तो सिनसीटियम और कोइनोसाइटिक समझ गए. याद रखिएगा हमेशा के लिए. ठीक है, कि स्टूडेंट सिनसीटियम और कोइनोसाइटिक वर्ड कैसे करके बना, क्या हुआ, यू शुड नो वेरी वेरी क्लियर. सर फ्री मतलब एनर्जी यूज नहीं होगा. अरे यार तुम तो एकदम मतलब मस्त वाला बात कर रहे हो भाई. मैंने बोला फोकट में हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है. एनर्जी कैसे नहीं यूज होगा भाई, एनर्जी कैसे नहीं यूज होगा. आप तो एकदम बात की खाल निकालने में लग गए मोदी जी. ऐसे मत कीजिए भाई, बात की खाल नहीं निकाले. ओके सर, चलिए सर एकदम. अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं. सर माइक का इशू हो रहा है. अरे माइक का इशू हो रहा है, किसी को माइक का इशू हो रहा है बोलेगा. इतना बढ़िया डॉल्बी डिजिटल आवाज आ रहा है. डॉल्बी डिजिटल है कि नहीं है बताइए. डॉल्बी डिजिटल आवाज है कि नहीं है, एकदम मस्त है. ओके सर, वेरी गुड. चलिए अब हम लोग जिंदगी में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं. जिंदगी में आगे बढ़ना ही याद रखिए जिंदगी का नाम है. तो सर क्या बात करेंगे,
तो वी आर गोइंग टू नाउ टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट सर द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। बड़ा ही सुंदर सा, प्यारा सा, बहुत ही न्यारा सा न्यूक्लियस होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहला चीज बात करेंगे हम लोग क्या, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। वी विल बी स्टार्टिंग द स्टोरी विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप लोग बताइए ये न्यूक्लियस सिंगल होगा या डबल होगा यार? ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन सिंगल होगा कि डबल होगा? तो भाई ये तो इतना रईस है कि इसका तो पेयरिंग होना ही होना है। तो दिस इज गोइंग टू बी हैविंग अ डबल मेम्ब्रेन। दिस इज गोइंग टू बी हैविंग अ डबल मेम्ब्रेन, सुंदर वाला। ठीक है सर, ओके, वेरी गुड, नाइस टू सी ऑल ऑफ यू द डबल मेम्ब्रेन। अब देखिए ये जो तुम्हारा डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैरियोथिका। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द कैरियोथिका। ओके, कैरियोथिका का मतलब है न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड कैरियोथिका। ओके, अब देखिए ऑब्वियस है, दो लेयर होगा यहाँ पे। एक होगा तुम्हारा एक्टोकैरियोथिका, मतलब जो कि बाहर की तरफ होगा, एक्टोकैरियोथिका, और एक होगा तुम्हारा एंडोकैरियोथिका। एक होगा तुम्हारा एंडोकैरियोथिका। ठीक है, आप चाहते तो डायरेक्टली भी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ठीक है, बट टेक्निकल टर्म्स को यूज करना ज्यादा अच्छा है। तो एक्टो और एंडो। अब देखिए सर, ये जो एंडोकैरियोथिका होता है, ये थिका क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस। ये तुम्हारा कंटिन्यूअस होगा। दिस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस विद व्हाट? तो कंटिन्यूअस विद द आरईआर, दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर तुमको याद होगा कि जब मैंने आपको आरईआर बताया था, तो उसी समय मैंने सिखाया था आपको कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये किससे बनता है? तो ये बनता है आरईआर से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस विद व्हाट सर? आरईआर। सारे लोगों को बात समझ में आई? अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि जो ये एंडोकैरियोथिका है, ये जो तुम्हारा एंडोकैरियोथिका है, तो सर ये क्या है? तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एंडोकैरियोथिका में एक स्ट्रक्चर होता है, याद रखिए, एक प्रोटीन होता है, और इस प्रोटीन का नाम होता है लैमिन प्रोटीन। यहां पर एक प्रोटीन होता है, इसका नाम होता है लैमिन प्रोटीन। ओके, तो सर ये लैमिन प्रोटीन का क्या काम है? इस लैमिन प्रोटीन का क्या काम है? तो ये स्टेबिलिटी देता है। याद रखिए, दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी। दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड व्हाट? स्टेबिलिटी। ओके, तो सर अगर इसी चीज को आप थोड़ा फोटो में दिखा देंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा सर। थोड़ा फोटो में दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो सर देखिए, थोड़ा सा इसका फोटो देखिए कि कैसा फोटो इसका बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारे लोग इसका फोटो बनाना शुरू करें। एवरीबॉडी जस्ट सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन बनाइए। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन बनाइए। स्टूडेंट याद रखिए, ये तुम्हारा डबल मेम्ब्रेन है। ये तुम्हारा कैसा मेम्ब्रेन है? तो डबल मेम्ब्रेन है। दिस इज गोइंग टू बी डबल मेम्ब्रेन। लेकिन स्टूडेंट ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, बीच बीच में इंटरप्शंस होंगे। बीच बीच में क्या होंगे? इंटरप्शंस होंगे। ठीक है, तो इस तरह से बीच बीच में आप भी क्या बनाएंगे? इंटरप्टेड बनाएंगे, इस तरह करके। तो ये आपने बनाया। अब देखिए, ये जो तुम्हारा बाहर का लेयर है, इसका नाम क्या है? तो दिस इज द एक्टो लेयर। और ये जो अंदर वाला है, इसका नाम क्या है? दिस इज द एंडो लेयर। अब लड़के एंड लड़कियों, अब लड़के एंड लड़कियों, प्लीज सर पे अटेंशन हियर दैट जो आउटर लेयर है, दैट वाज इन कंटिन्यूएशन विद व्हाट? बताइए। तो इट वाज इन कंटिन्यूएशन विद आरईआर, दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह से इसको कंटिन्यू कीजिए ऐसे करके। तो अगर ये आरईआर है स्टूडेंट, तो इसके पास तो राइबोसोम भी होना चाहिए। तो सर यहां पे बना दीजिए राइबोसोम। दे आर गोइंग टू बी अटैच्ड विद व्हाट? द राइबोसोम इन दिस फैशन। ठीक है सर, तो ये चीज सबको समझ में आ गया? ये चीज सबको समझ में आ गया? ठीक है, आप चाहें तो और भी बना सकते हैं। आपका मन, अगर आपको ज्यादा आर्टिस्ट बनना है तो आप चाहें तो और भी बना सकते हैं, और भी इस तरह से सुंदर से, प्यारा सा, न्यारा सा, बहुत न्यारा सा ऐसे करके बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ऐसे बना लेना। ठीक है, ओके, चल एक बार ये हमने देखा। अब देखिए, अब आप बताइए लड़के या लड़कियों कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह है कि नहीं? दोनों मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह है सर? यस सर। तो दिस खाली जगह इज कॉल्ड एज द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके, दिस इज कॉल्ड द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके, नाउ गर्ल्स एंड बॉयज, क्या ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है? क्या ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है? नहीं है। तो जब कंटिन्यूअस नहीं है तो मतलब बीच बीच में ओपनिंग है। ये तुम्हारा ओपनिंग है, ये तुम्हारा ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है। तो जो ये ओपनिंग्स हैं स्टूडेंट्स, दीज ओपनिंग्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट? दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज द न्यूक्लियर पोर। इनको क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियर पोर। सारे लोगों को इतनी बातें समझ में आई? अब देखिए, ये जो न्यूक्लियर पोर होता है स्टूडेंट, ये जो न्यूक्लियर पोर होता है, इसके अंदर में कोई चीज प्रेजेंट होता है। इसके अंदर में यू हैव गॉट अ स्पेशल स्ट्रक्चर, एंड दैट स्पेशल स्ट्रक्चर जो कि इसके अंदर में होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एन्यूलस। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज called as the annulus। तो स्टूडेंट इसके अंदर में you have got a structure and this structure is called as the annulus। okay, annulus। अब देखिए, जब आप न्यूक्लियर पोर और एन्यूलस को आपस में कंबाइन कर देंगे, जब आप न्यूक्लियर पोर और एन्यूलस को आपस में कंबाइन कर देंगे, तो स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं? तो दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ओके, तो याद रखिएगा, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? तो दिस इज द न्यूक्लियर पोर प्लस द एन्यूलस, दोनों कंबाइन हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड लाइक दिस। ओके, सारे लोगों को इतना समझ में आ गया? एकदम झकास तरीके से, मस्त तरीके से समझ में आ गया सर? ओके, वेरी वेरी गुड। तो लिखना चाहेंगे क्या? लिखना चाहेंगे क्या इसमें? इसमें कुछ लिखना चाहेंगे? तो ऐसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो मेम्ब्रेन है, ये जो तुम्हारा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन इज परफोरेटेड। मेम्ब्रेन क्या होता है? इज परफोरेटेड। परफोरेटेड बाय व्हाट? परफोरेटेड बाय द न्यूक्लियर पोर। दिस इज परफोरेटेड बाय द न्यूक्लियर पोर। ठीक है, तो परफोरेटेड है न्यूक्लियर पोर से। अब आप देखिए कि स्टूडेंट, ये जो न्यूक्लियर पोर होता है, ये जो न्यूक्लियर पोर होता है, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है और दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द एन्यूलस। तो दोनों मिलाकर क्या कहलाता है? दोनों मिलाकर क्या कहलाता है बताइए? तो दोनों को इंक्लूड करके स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं? तो दे आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इतना सारा चीज आपको एकदम नोट डाउन करके रखना है। अब आप बताइए
कि जो ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, ये किस लिए होगा, मतलब कोई भी दरवाजा क्यों खोल के रखता है, कोई भी दरवाजा क्यों खोल के रखता है? तो दरवाजा इसलिए खोल के रखता है कि किसी भी चीज को अगर मान लीजिए बाहर से अंदर आना है या फिर अंदर से बाहर जाना है तो स्टूडेंट वो मूवमेंट कर सके। तो यहां पर जो मूवमेंट होता है, याद रखिए कि एक तरफ से नहीं होता है। दिस मूवमेंट इज गोइंग टू बी द बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, दिस मूवमेंट इज गोइंग टू बी द बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। याद रखिएगा, बाहर से भी अंदर आ सकता है, अंदर से भी बाहर जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। सॉरी सर, एक्चुअली मामा को फोन आ गया था स्कूल से, प्लीज आप बता दीजिए हाउ मेनी स्लाइड्स आर ओवर एट द सिंथेटिक फेज। अब फोन आया स्कूल से तुम्हारा कंप्लेन करने के लिए, बताओ तुम कितना बदमाश बच्चा है कि लॉकडाउन में भी तुम्हारा कंप्लेन आ रहा है स्कूल से, हैं? लॉकडाउन में भी तुम्हारे स्कूल से कंप्लेन आ रहा है, ये मानना पड़ेगा यार। चलिए सर जी, सो स्टूडेंट्स हियर वी हैव गॉट द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का क्या तुम्हारा फंक्शन है। तो स्टूडेंट ये हेल्प करता है इन द एक्सचेंज, ये हेल्प करता है इन द एक्सचेंज बिटवीन व्हाट, एक्सचेंज बिटवीन टू थिंग्स, तो एक्सचेंज बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म, एक्सचेंज बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इतना चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो मूवमेंट होता है, और जो ये मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, तो दिस इज गोइंग टू बी बाई डायरेक्शनल, दिस इज गोइंग टू बी बाई डायरेक्शनल। बुझ गए ओके सर। हाँ, और याद रखना सारे लोग याद रखिएगा कि कल सुबह से फिर क्लास शुरू हो जाएगा, कल सुबह से क्लास फिर शुरू हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल कल से होगा 4 दिन फिर, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 दिन नहीं हुआ, लेकिन कल से फिर होगा, कल 9 बजे आ जाइएगा, 9 बजे आ जाइएगा। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी मेरे को याद आया, नहीं तो फिर भूल जाते। चलो सर, अब पढ़ते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो लड़के और लड़कियों, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, तो सर इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या होगा। तो देखिए सर, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा, तो एक यहाँ पर स्टूडेंट न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हाँ भाई मैं प्लस पे पढ़ाता हूं, कितनी बार बताया मैंने कि मैं प्लस पे पढ़ाता हूं, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, दूसरा चीज हो सकता है यहाँ पे कुछ मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जो मिनरल्स हैं उसमें कॉमन का है, तो कॉमन है इसमें कैल्शियम और कॉमन है इसमें Mg2+, और भी सब होता है, बट ये तुम्हारा कॉमन होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो सर ये एंजाइम्स क्या होते हैं। तो भाई आपको डीएनए से आरएनए बनाना है, आपको डीएनए से डीएनए बनाना है, आपको आरएनए से डीएनए बनाना है, बनाइए ना सर, बनाइए। तो यू हैव गॉट हियर डीएनए पॉलीमरेज, यू हैव गॉट हियर डीएनए पॉलीमरेज, यू हैव गॉट हियर आरएनए पॉलीमरेज, you have got here RNA polymerase। तो इस टाइप के होते हैं, ठीक है सर। तो these are going to be present there। अब जितने भी बच्चे क्लास 11 में हैं, जो भी बच्चे कितने में हैं, क्लास 11 में हैं, तो 11 वाले बच्चों थोड़ा सा देखिए होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, डीएनए लिया, और डीएनए से मैंने बनाया क्या, डीएनए से क्या बनाया, डीएनए। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम चाहिए होगा, डीएनए पॉलीमरेज। और अगर आपने खुश होकर डीएनए से बना दिया आरएनए, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। और स्टूडेंट इसको क्या बोलेंगे, कौन सा एंजाइम यहाँ पर, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये सब थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। बुझ गए, समझ गए सारे लोगों को, अच्छा लगा, ओके, बहुत बढ़िया लगा। चल, इतने चीजों के बाद स्टूडेंट्स जिंदगी में और आगे बढ़ेंगे, चीजों को और समझेंगे। देखो होता क्या है कि सर ये न्यूक्लियोलस, ये जो तुम्हारा क्या है सर, ये जो तुम्हारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म में 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो क्या होता है सर, तो देखिए, दिस कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियोलस, एंड दिस आल्सो कंसिस्ट ऑफ द क्रोमैटिन, तो ये 2 चीज यहां पर प्रेजेंट होता है। वी हैव गॉट द न्यूक्लियोलस एंड वी हैव गॉट हियर द क्रोमैटिन। सारे लोगों को समझ में आया। तो देखिए फोटो में दिखाइए सर, फोटो में दिखाइएगा तो अच्छा लगेगा सर, फोटो में दिखाइए। तो देखिए सर, ये है फोटो सर, फोटो में आइए सर। तो स्टूडेंट सारे लोग यहां पे ध्यान दीजिए कि मान लीजिए ये है तुम्हारा न्यूक्लियोलस, ये क्या है, दिस इज अ न्यूक्लियोलस, ठीक है। और सर अगर मान लीजिए क्रोमैटिन फाइबर दिखाइए सर, क्रोमैटिन फाइबर दिखाइए। तो दिस इज व्हाट सर, दिस इज द क्रोमैटिन फाइबर, दीस आर द क्रोमैटिन फाइबर्स। ओके, एवरीबॉडी राइट डाउन। ओके, वेरी गुड। ओके, अरे भाई मानू सूर्यवंशी, अरे इंग्लिश माडे क्राउडे ना चंदन। अरे बाबा ऐसे नहीं बोलो यार, ऐसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब अब क्या बोल रहे हो यार, ऐसे करोगे मेरे साथ, मतलब दूसरे लैंग्वेज में सर को खराब बोल रहे हो, दूसरे लैंग्वेज में सर को खराब बोल रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। मैं सब समझता हूँ बाबू, मैं सब समझता हूँ, ठीक है। ओके चलिए सर, ये तो भाई तुम लोग अच्छा निकाला यार, तुम लोग अच्छा निकाला ये वाला। मतलब किसी फैकल्टी को खराब बोलना है तो दूसरे लैंग्वेज में बोल दो यार, किसको पता चलेगा है। चलिए सर तुम्ही पढ़ाओ पढ़ना मैडम, आमी पढ़ाबो, डोंट वरी। ओके, आमी बांग्ला बुझी बाबा, आई एम टेलिंग यू, बांग्ला आमी खूब बुझी। ओके, तो चलिए सर, लेट अस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। चलते हैं, जिंदगी के आगे बढ़ते हैं सर। आमी बंगाली सर, बाबा रे सर, भोजपुरी में मैथिली भी है भाई, भोजपुरी मैथिली तो लोकल है ना सर, ये तो अपने लैंग्वेज है, ठीक है सर। ओके, चलो सर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं किसके बारे में, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियोलस, ठीक है। देखो सबसे पहला चीज, ये जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस के पास किसी भी तरह का मेम्ब्रेन नहीं होता है। याद रखिए, इट हैज गॉट नो मेम्ब्रेन, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, इट हैज गॉट नो मेम्ब्रेन, ठीक है। सर जी ये जो न्यूक्लियोलस होता है, याद रखिए, दिस इज कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस,
सिंथेसिस ऑफ व्हाट? तो सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए। याद रखिए आरएनए के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वन ऑफ द टाइप इज गोइंग टू बी द आरआरएनए। आरआरएनए इज नथिंग बट द राइबोसोमल आरएनए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये नीट में हर साल आता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन नीट में हर साल आता है। इस साल भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस साल भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आरआरएनए का सिंथेसिस कौन करता है? तो दिस इज डन बाय द न्यूक्लियोलस। होप एवरीबॉडी गॉट दिस। अब आप देखिए ये जो आरआरएनए है ये तुम्हारा राइबोसोमल आरएनए हो गया, ये तुम्हारा राइबोसोमल आरएनए हो गया। तो इस कारण से आप सोचिए कि इसका फंक्शन क्या होगा। तो स्टूडेंट दिस मस्ट बी हेल्पिंग इन द प्रोटीन सिंथेसिस, दिस मस्ट बी हेल्पिंग इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो ये न्यूक्लियोलस होता है, ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये कहां पाया जाता है, ये कहां पाया जाता है? तो याद रखिए स्टूडेंट्स लार्ज न्यूक्लियोलस स्टूडेंट याद रखिए मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस, लार्ज एंड मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस आर फाउंड इन एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल। एक्टिवली, ओके सर, एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स। ऐसे सेल्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं वैसे सेल्स में आपको ज्यादा से ज्यादा और बड़े बड़े न्यूक्लियोलस पाए जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा ऐसा सेल जो कि प्रोटीन बनाता है उसके पास न्यूक्लियोलस कितना होगा? तो ज्यादा होगा। साइज कितना होगा? तो सर बड़ा होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं सर? आपको ऐसा बोलने कौन बोला? तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए होता क्या है कि ये जो तुम्हारा न्यूक्लियोलस है, ये क्या बनाएगा? आरआरएनए। ये बनाएगा आरआरएनए। आरआरएनए क्या करेगा? ये राइबोसोम का पार्ट है। राइबोसोम क्या करेगा? तो ये करेगा प्रोटीन बनाएगा। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। होप सबको समझ में आया? ओके सर। हाय बैदवी, उलाला सर। अरे बाबा उलाला के चक्कर में कितने लोग लाला बन गए, उलाला करते। ठीक है, ओके चलिए इतना सारा चीज सारे लोग समझ लीजिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जिंदगी का क्या करते हैं, मजा लेते हैं। ओहो, लिख लिया सर? यस, डनवा हो गया सर, डनवा हो गया। तो चलिए ना सर आगे बढ़ते हैं। जिंदगी का क्या करेंगे? जिंदगी का मजा लेंगे और भी मजा लेंगे सर, ठीक है। चलो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। सर पोथा बोलिए सर आप मुझसे नाराज हो क्या? मुकुल पंकज, वाह, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, तुमको पता ही होगा सर। तो भाई मैं कैसे नाराज हो जाऊंगा सर? तो मैं कैसे नाराज हो जाऊंगा? हाँ सर, अपना ऐसे बात क्यों बोल रहे हैं भाई? अच्छा ऐसे बात क्यों बोल रहे हैं? नहीं बोलने का है, ठीक है सर। ओके सर, जिंदगी में आगे बढ़ा जाए। हैरान है बस। ओके सर, मुझे भी इग्नोर कर रहे हैं। किसलिए पांड्या? यार मेरे को लग रहा है कि तुम लोग कोई हो ही नहीं। तुम लोग मेरे को लगी नहीं था कि क्लास में हो। सर कहां चले गए? मेरे को लगा कि मैं लेट में आया तो तुम लोग ने मेरे को भगा दिया क्लास से। मैं लेट में आया तो तुम लोगों ने मेरे को भगा दिया क्लास से। सर है सर, क्लास में है। तुम लोग ने मुझे लगा कि तुम लोग गुस्सा हो गए। लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूं कि जो लोग भी मेरे को देख रहे होंगे, मैं 6:30 में आ गया था। अब ये कैमरा काम ही नहीं कर रहा है, जो कैमरा है काम ही नहीं कर रहा। तो हम करे क्या? हम कब से कोशिश किए, खाली मैसेज दे रहा है, कैमरा नॉट अलाउड, माइक्रोफोन नॉट अलाउड। वैसे लग रहा था कि मैं एग्जाम में बैठा हूं। मेरे को लग रहा था कि मैं एग्जाम में बैठा हूं यहाँ पे, कि भाई बोल रहा है कि नॉट अलाउड, कैमरा बाहर रख के आइए, माइक्रोफोन बाहर रख के आइए। तो करे क्या? तो बहुत बार किए सर, कम से कम 50 बार लॉगिन किए सर, 50 बार लॉगिन किए होंगे कम से कम, ठीक है सर। चलो सर, अब हम लोग क्या करते हैं जिंदगी में, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए सर, ये जो तुम्हारा स्टूडेंट न्यूक्लियोलस होता है, ये आखिर कहां से बनता है? ये न्यूक्लियोलस आखिर कहां से बनता है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, एवरीबॉडी वेलकम बैक। ओके, जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा कोई क्रोमोसोम है, ऐसे करके ऐसे करके तुम्हारा ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब देखो इसका ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज कॉल्ड एज द सेंट्रोमेयर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी क्रोमोसोम का हमारे पास एक दूसरा कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकता है। दिस इज द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। अब जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। तो लड़के या लड़कियों, सैटेलाइट समझ में आया कि सैटेलाइट क्या होता है? द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम बियॉन्ड द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज गोइंग टू बी कॉल्ड व्हाट? तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द व्हाट सर? द सैटेलाइट। अब देखिए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अराउंड यू हैव गॉट अ रीजन। यहां पर एक रीजन होता है, और इस रीजन का नाम होता है NOR। इसका नाम होता है NOR। तो सर ये NOR क्या होता है? तो NOR का मतलब होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। इसका मतलब होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ओके। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि यही वो रीजन है जहां से कि क्या बनता है? यहां से बनता है न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोलस क्या करता है? तो ये न्यूक्लियोलस बनाता है आरआरएनए, ओके। तो बहुत बार एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियोलस आंसर में नहीं दिया रहे, उसके जगह पर NOR दिया रहेगा। तो टेंशन मत लीजिएगा और सही जवाब पे टिक कीजिएगा। होप एवरीबॉडी गॉट दिस। चलो सर, बहुत सुंदर सर। किसी ने पूछा सर आप कहां के हो? राहुल पूछ रहा है कि सर आप कहां के हो? बस एक बार बता दीजिए सर, वहीं पे आके आपको पकड़ के ले जाएंगे, हैं? सीधा धमकी दे रहा है, मतलब सीधा लाइव क्लास में आके धमकी दे रहा है। सर खाली बता दीजिए बस कहां के हो, उसके बाद आपको बताते हैं। चलो सर जी, कोई बात नहीं, चलेगा सर, चलेगा। अपना क्या है? सॉरी सर, एक बार लैग हो गया था। सैटेलाइट बता दीजिए। हाँ सर, सैटेलाइट मैडम होता क्या है? सैटेलाइट यार ऐसे करोगे मैडम? देखो यार ऐसे मत करो, फिर भी चलो मैडम पूछ दी तो बताना पड़ता है। मैडम लोग से ज्यादा डर लगता है। देखो होता क्या ना मैडम कि ये तुम्हारा क्रोमोसोम है, ऐसा
ठीक है। तो ये होता है सेंट्रोमेयर, ये होता है सेंट्रोमेयर, ओके, ये होता है सेंट्रोमेयर। अब क्या है स्टूडेंट कि किसी किसी क्रोमोसोम के पास एक और कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, किसी किसी क्रोमोसोम के पास एक और कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इसके ऊपर, ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाला जो पार्ट होता है, बाद वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं, बाद वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या सर, किसी को बोलते हैं सैटेलाइट, इसको बोलते हैं सैटेलाइट। समझ गई मैडम, समझ गई ना मैडम, ओके। तो सैटेलाइट वो चीज है, वो सर स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। अरे भाई ये स्त्री स्त्री तुम लोग क्या करते हो यार? अच्छा बताओ तो ये स्त्री मूवी कैसी है सर, ये स्त्री मूवी कैसी है, कैसा मूवी है सर, ये जो स्त्री मूवी है मस्त है सर, है अच्छा, कॉमेडी है, हॉरर है, देखा है सर। ये जब भी खोलते हैं ना सर, ये हॉट स्टार जब भी खोलते हैं तो बार बार उसमें दिखाता है कि स्त्री है, स्त्री है। पहले दिन तो मैं बहुत सोचा कि बेटा ये आयरन वाला स्त्री है क्या, आयरन वाला स्त्री है क्या, पहले तो मैं वैसे सोचता था, ठीक है। फिर मेरे को लगा कि नहीं वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो चलिए सर कोई बात नहीं है, अगली बार देखेंगे सर, अगली बार आप लोग से पूछा सर, स्त्री है कुछ भी कर सकती है, अच्छा है देख सकते हो। अच्छा ठीक है, कभी टाइम मिलेगा तो जरूर देखेंगे सर, टाइम मिलेगा तो जरूर देखेंगे, जिंदगी का मजा लेते रहेंगे, ठीक है सर, ओके। अब प्लीज 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 पढ़ लेते हैं, प्लीज पढ़ लेते हैं सर, है ना सर। अब देखिए यहाँ पे क्लास 12 वाले लोग, क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं, क्लास 12 वाले जितने भी बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा। सर आपको फैमिली ड्रामा पसंद नहीं है, अबे ऐसे ही दिन भर घर में फैमिली है, ड्रामा चलते रहता है, घर में ऑलरेडी फैमिली है, ड्रामा चलते रहता है, टीवी में भी फैमिली ड्रामे देखे तब तो हो गया यार। तुम मतलब क्या सोच रहे हो कि सर पागल हो जाए क्या, है? हम जैसे शुरू होता है, मैं बता रहा हूँ, जैसे शुरू होता है फैमिली ड्रामा, वैसे मैं टीवी मतलब छोड़ के कहाँ भागता हूँ मेरे को नहीं पता, ठीक है, मैं कहाँ भागता हूँ मेरे को नहीं पता। एक तो मूवी है, मैं बता रहा हूँ आपको, एक मूवी है बागवान, आप लोग भी सुने होंगे सर, एक मूवी है बागवान, आप लोग भी सुने होंगे। जब भी टीवी में आता है ना, जहां भी देखते मिल गया तो मेरे मम्मी पापा जरूर देखते हैं, मेरे मम्मी पापा जरूर देखते हैं, ठीक है सर, मेरे मम्मी पापा जरूर देखते हैं। और हम जैसे देखते हैं कि कहीं उसका नाम भी लिखा हुआ है, हम जैसे देखते हैं उसका नाम भी लिखा हुआ है, इतना स्पीड में चैनल बदली करते हैं, इतना स्पीड में बदली करते हैं कि मतलब पता ना चले, कि घर में पता ना चले कि दे रहा है, कि पता ना चले कि दे रहा है, समझ में आया सर, ऐसा करते हैं, इतना भयानक स्पीड में चैनल चेंज करते हैं। तो बहुत ये, तो दिस इज द थिंग दैट इज देयर। चलिए सर लेट्स प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन, कि जो ये तुम्हारा न्यूक्लियोलस है, ये जो तुम्हारा न्यूक्लियोलस है, ये तुम्हारा क्या बनाता है, ये बनाता है, क्वेश्चन टैब देख लो बस एक बार, काम हो जाएगा मेरा, काम हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा। सर अपार परिश्रम के बाद अच्छा स्टार्ट हुई, थैंक यू सर। 8 बजे फिजिक्स की क्लास है, क्या करें सर, फिजिक्स क्लास और केमिस्ट्री क्लास साथ में करें सर। सर हाइपोथेटिका क्या होता है, हाइपोथिका, अरे वही एंडोथिका को हाइपोथिका बोल सकते हैं सर, कुछ भी अंदर जा सकता है क्या सर, अब कुछ भी कैसे अंदर चल जाएगा, न्यूक्लियस राजा है, कुछ भी अंदर कैसे चल जाएगा सर। एन्युलस का क्या काम है, एन्युलस का काम कुछ नहीं है, वो उसको क्या बना रहा है, उसको सिलेक्टिव बना रहा है, किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, ठीक है, ओके सर। प्रोटीन तो सब सेल में सिंथेसिस होता है ना, हाँ वरुण साहब, प्रोटीन सब सेल में सिंथेसिस होता है, ठीक है, बात करते हैं, चलो सर। व्हाट इज सर, मेरा नाम भूल गया क्या, श्रेया चौधरी मैडम, थैंक यू, वेलकम। व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, डेक्टोरिफिकेशन, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन सर। एनसीईआरटी का डायग्राम में सैटेलाइट एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को सेम स्ट्रक्चर से बताया है, नहीं भैया ऐसा नहीं है। चलो लेट्स सी, मिर्जापुर 2 आ रहा है, जल्दी से देखिए सर, ओके सर, 8-15 से क्लास है सर, वेरी गुड सर, सबका मैसेज पढ़ लिया, सबका मैसेज पढ़ लिया, ठीक है, ओके। सो सारे लोगों को बात समझ में आ गया सर, सारे लोगों को बात समझ में आ गया। अरे देख लिया भाई, बोला तो मुकुल पंकज। अब मुकुल पंकज एक बात बताओ, मुकुल पंकज एक बात बताओ मेरे को, कि मैंने जब यहाँ पे लिखा है कि ये वाला सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, फिर मैंने लिखा है कि इसके बाद वाला एरिया सैटेलाइट है, ठीक है, तो अगर मान लो दोनों सेम चीज होता, अगर मान लो दोनों सेम चीज होता, तो मेरे को बताने में क्या जाता, मतलब मेरे को बताने में कुछ चला जाता क्या, मेरा 2-3 करोड़ रुपया आप ले लेते क्या, आप बताइए, मेरा 2-3 करोड़ आप ले लेते क्या, नहीं ना। तो फिर मैंने क्यों नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया क्योंकि भाई नहीं होगा, इसलिए नहीं बताया क्योंकि नहीं होगा, ठीक है ना सर। तो इसीलिए ना सर आप लोग मतलब बार-बार मतलब एक चीज को पूछते रहते हैं, ठीक है, ओके। अब चलिए जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और जिंदगी में क्या लेते हैं, मजा लेते हैं। चलो हो गया बस हो गया, चलो। सो हमें भी भोजपुरी सिखाइए सर, हाँ। नेक्स्ट टॉपिक इज द क्रोमैटिन, नेक्स्ट टॉपिक इज द क्रोमैटिन। सर ये जो क्रोमैटिन है, सर ये जो क्रोमैटिन है, इसका डिस्कवरी किसने किया, इस क्रोमैटिन का डिस्कवरी किसने किया, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय, कोई बता सकता है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग सर। तो याद रखिएगा, इस क्रोमैटिन को स्टूडेंट हम लोग कैसे स्टेन से स्टेन कर सकते हैं। तो देखो क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन इज एसिडिक इन नेचर, क्रोमैटिन का नेचर क्या है, इज एसिडिक इन नेचर। तो अगर कोई चीज एसिडिक है, तो आप उसे स्टेन कर सकते हैं बाय द बेसिक स्टेन, इट कैन बी स्टेन बाय द बेसिक स्टेन, ओके। तो ये चीज दिमाग में आपको रखना है कि अगर कोई बेसिक होता है तो उसको एसिडिक स्टेन से देखते हैं, अगर कोई एसिडिक है तो उसको बेसिक स्टेन से देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो तुम्हारा स्टूडेंट क्रोमैटिन होता है, ये कैसा होता है, तो सर ये पतला दुबला थ्रेड का जैसा होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ओके सर। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, तो दिस इज अ थिन थ्रेड लाइक मटेरियल, तो सर जब आप ये वर्ड यूज करते हैं मटेरियल, तो मटेरियल में कैसा मटेरियल, अच्छा मटेरियल की खराब मटेरियल, तो स्टूडेंट ये जो मटेरियल होता है, दिस इज एक्चुअली द न्यूक्लियोप्रोटीन, ये क्या है, तो ये है तुम्हारा न्यूक्लियोप्रोटीन, दिस इज द न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है सर। तो क्रोमैटिन व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय द फ्लेमिंग, दिस इज एसिडिक इन नेचर, इट कैन बी स्टेन्ड बाय द बेसिक स्टेन, इट इज अ थिन लाइक मटेरियल, दैट इज द न्यूक्लियोप्रोटीन। याद रखिए जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो मैक्सिमम टाइम सेल कौन से फेज में रहता है, इन द इंटरफेज, कौन से फेज में रहता है, इंटरफेज। तो याद रखिए कि क्रोमैटिन्स आर विजिबल, जो क्रोमैटिन्स होते हैं दे आर विजिबल इन द इंटरफेज न्यूक्लियस, याद रखिएगा इंटरफेज न्यूक्लियस। मतलब अगर आपका सेल इंटरफेज में है और आपने ताका झाकी किया, क्या चीज में, इन द न्यूक्लियस, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा क्रोमैटिन के फाइबर, कभी भी आपको क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे, आपको दिखेगा क्रोमैटिन के फाइबर्स, ये चीज को आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। इतना चीजों को समझने के बाद अब आप देखिए
कि सर जी ये जो तुम्हारा क्रोमैटिन का फाइबर है, ये जो तुम्हारा क्रोमैटिन का फाइबर है, पे अटेंशन, ये ऐसा है, ये ऐसा है, दिस इज समथिंग कॉल्ड लाइक दिस। अब आपने क्या किया, आपने इसको कंडेंस किया, आपने इसको क्या किया, कंडेंस किया, कंडेंसेशन, आपने किया कंडेंसेशन। तो सर कंडेंसेशन कब स्टार्ट होता है, तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है इन द प्रोफेज, इन द प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज में स्टार्ट होता है। एंड दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड, दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन द मेटाफेज। कंप्लीटेड कहां पे सर, इन द मेटाफेज। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब स्टूडेंट ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज में, देन दिस इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ क्रोमोसोम। तो ये ऐसा करके कन्वर्ट हो जाएगा। सबको समझ में आया? तो याद रखिए इसी क्रोमैटिन से क्या बनता है, इसी क्रोमैटिन से बनता है क्रोमोसोम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है, कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है पहला क्वाइलिंग, इसका मतलब होता है क्वाइलिंग, इसका मतलब होता है शॉर्टनिंग, इसका मतलब होता है थिकनिंग, इसका मतलब होता है थिकनिंग। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस। तो स्टूडेंट्स क्वाइलिंग हो जाए, शॉर्टनिंग हो जाए, थिकनिंग हो जाए, तब जाकर एक क्रोमैटिन फाइबर क्या चीज में कन्वर्ट करता है, इनटू द क्रोमोसोम कन्वर्ट करता है। सारे लोगों को समझ में आ गया सर? ओके, नाउ लेट्स पे अटेंशन। देखिए अगर मान लीजिए कि ये आपका सेल है, जस्ट पे अटेंशन, दिस इज द सेल, दिस इज द सेल, ओके, और इस सेल में दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, और ये सेल अभी इंटरफेज में है, ये सेल अभी कहां पर है, तो दिस इज इन द इंटरफेज, दिस इज इन द इंटरफेज। तो जब आप न्यूक्लियस को देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, जब आप न्यूक्लियस को देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, क्रोमैटिन दिखाई देगा। तो स्टूडेंट द क्रोमैटिन इज गोइंग टू बी विजिबल समथिंग लाइक दिस, 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 दिस। दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू सी। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे कि एक एरिया ऐसा है, आप देखोगे कि एक एरिया ऐसा है जहां पे कि क्रोमैटिन ठूस ठूस कर भरा हुआ है, जहां पे कि क्रोमैटिन कैसे भरा हुआ है, ठूस ठूस कर भरा हुआ है, ठूस ठूस कर भरा हुआ है, ठीक है, मतलब दिस इज अ डेंसली पैक्ड। ये कैसा पैक्ड है, ये है तुम्हारा डेंसली पैक्ड, ठीक है, दिस इज द डेंसली पैक्ड। अब आप बताओ कि अगर आप इस एरिया में स्टेनिंग करोगे, मतलब आपको इसको देखना है, तो आप चाहते हैं इसको कलर करना, तो ज्यादा कलर भी तो यहाँ पे लगेगा। तो जब ज्यादा कलर लगेगा तो ये देखने में क्या होगा, ये देखने में होगा डार्क स्टेन, ये देखने में क्या होगा, डार्क स्टेन, ओके। जबकि आप देख रहे हो कि इस एरिया में आप देख रहे हो कि दूसरा एरिया ऐसा है जहां पे कि है ये नहीं है, जहां पे कि है ये नहीं है, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट सर, दिस इज गोइंग टू बी लूजली पैक्ड, दिस इज गोइंग टू बी लूजली पैक्ड, एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइट स्टेन। ये कैसा स्टेन है, तो स्टूडेंट दिस इज द लाइट स्टेन। तो अगर आपके पास कोई एरिया ऐसा है जो कि लूजली पैक्ड है या लाइट स्टेन है, तो दो चीजें हुई सर। अब स्टूडेंट्स जो आपका डार्क स्टेन होता है, डेंसली पैक्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। और स्टूडेंट जो आपका लाइट स्टेन होता है और जो आपका लूज पैक्ड होता है, इसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन। अब देखिए स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए मेरे को क्लास खत्म करना है, मैंने बोला आप लोगों को पैकअप कर लो, पैकअप स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू गेट पैक्ड अप। तो पैक्ड अप का क्या मतलब होता है, पैक्ड अप का मतलब होता है कि अब पढ़ाएंगे नहीं, अब ना पढ़ाएंगे, बहुत पढ़ा लिया, अब ना पढ़ाएंगे, पैकिंग हो गया। पैकिंग होने का मतलब होता है कि दिस एरिया इज इनएक्टिव। ये एरिया कैसा है, ये एरिया हो गया तुम्हारा इनएक्टिव, दिस एरिया इज द इनएक्टिव। समझ में आया स्टूडेंट्स? जैसे कि हम लोग के ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं, जैसे कि हम लोग के ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस में 10 मिनट पहले ही 10 मिनट पहले ही मेरा स्टूडेंट लोग पैक कर लेता है, पैक कर लेता है, अपना बैग पहले ही पैक कर लेता है, ठीक है सर। स्टूडेंट से पता ही नहीं चलता है कि भाई सही में मतलब टाइम देखने का मेरे को फुर्सत ही नहीं, मतलब मैं घड़ी की तरफ कभी देखते ही नहीं, मैं घड़ी की तरफ मतलब मैं देखते ही नहीं, ठीक है सर। बच्चे लोगों को देख के समझ जाते कि टाइम हो गया भाई, पतली गली से निकल लो, अब पतली गली से निकल लो, और पढ़ाएंगे तो पीट देंगे, और पढ़ाएंगे तो पीट देंगे, ठीक है सर। तो दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग टू बी देयर। सो हियर वी हैव टू सी हियर। तो ये चीज आप लोग यहाँ समझ गए। और अगर मान लीजिए आप एकदम लूजली पैक्ड हैं, अगर मान लीजिए आप एकदम लूजली पैक्ड हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू बी व्हाट सर एक्टिव, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट सर एक्टिव। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हेट्रोक्रोमैटिन वर्सेस ये आपको याद रहेगा। देखो इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए आप क्या कीजिए, आप याद कर लीजिए एचडी, आप याद कर लीजिए एचडी, ठीक है सर, ताकि आपको आंसर याद रहे। एचडी से फायदा ये होता है भाई कि आजकल दुनिया में हर चीज एचडी हो गया है, हाई डेफिनेशन। टीवी खरीदने जाओ एचडी टीवी, लैपटॉप खरीदने जाओ एचडी लैपटॉप, मोबाइल खरीदने जाओ एचडी मोबाइल, लड़का खरीदने जाओ एचडी लड़का, लड़की जाओ एचडी लड़की, एचडी स्टूडेंट, एचडी टीचर, हर चीज क्या हो गया है, एचडी हो गया है, हाई डेफिनेशन हो गया है। तो दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, दैट इज द एचडी, दैट विल बी द डेंसली पैक्ड, दैट विल बी द डार्क स्टेन, ओके सर। तो ये आपको पता होना चाहिए सर। आजकल तो इंफिनिटी स्क्रीन आ गई है, हो सकता है भाई, हां सर आप भी एचडी, लड़का एचडी, लड़की एचडी, टीचर एचडी, ओके सर, बैच ही हो गया एचडी। चलिए सर, हां भाई क्वेश्चन टैब बहुत लोग बोल रहे हैं सर, क्या क्वेश्चन टैब है सर? आप तो बता दो क्या करें, 8 PM संदीप सर का क्लास है, हैं? अबे तो तुम लोग कितना दो बैच में क्लास कर रहा क्या, दो बैच में क्लास कर रहा क्या अर्नब देव? ये तो दूसरा बैच है ना यार, ये तो दूसरा बैच है सर। एक बात बोलूं, गुस्सा मत होना, आप डॉक्टर होना सर, हाँ एकदम है सर। आजकल मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है, बताओ ना मुझे क्या हुआ है। वाह, अब मैं बताऊंगा तो फिर पता है ना, मैं बताता हूं तो फिर क्या होता है सर, मैं बताता हूं तो फिर क्या होता है सर। अब देखो यार, इसके पहले हम लोगों ने सुना था कि ना भूख लगे ना प्यास लगे, ठीक है सर। पहले हम लोग ये सुने थे सर कि ना भूख लगे ना प्यास लगे, दिस वाज द सॉन्ग दैट वी हैड हर्ड हियर। अब इधर में बोल रहा है कि सर भूख ज्यादा लग रहा है, तो भाई तो दूसरा दिक्कत है सर, ये तो दूसरा दिक्कत है सर। मैडम कोई टेंशन नहीं लीजिए, मैडम बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। ये अच्छी बात है कि आपको भूख लग रही है, दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग टू हैपन इन योर लाइफ, दैट यू वांट टू ईट, ओके सर, यू वांट टू ईट, बस यही है सर, ईट करते करते तो सारा चीज सबको समझ में आ गया, जिंदगी का मजा आया, एवरीबॉडी गॉट ईच एंड एवरी पॉइंट अंडरस्टूड, वेरी वेरी फ्रैंक, वेरी वेरी क्लियर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने इतने सारी चीजों को यहाँ पे पढ़ लिया, इतनी सारी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है सर। चल अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, चीजों को और भी हम लोग समझते हैं, चीजों को हम लोग थोड़ा सा और भी समझते हैं। तो सर क्या हुआ भाई, क्या हो गया?
अब प्लीज यार तुम आपस में झगड़ा मत किया करो, आपस में झगड़ा मत किया करो, ठीक है सर, मजा लिया करो, डोंट डोंट गो फॉर द झगड़ा एंड ऑल अदर थिंग्स। लेट्स स्टॉप सर, एक बार प्लीज रिवाइज करा दो ना सर, इतना तो पढ़ाया यार, अभी रिवाइज इतना कम पढ़ाया, इसमें रिवाइज नहीं कराएंगे, ठीक है सर, इसमें नहीं कराएंगे, पढ़ेंगे सर, पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। लेट्स सी। हाँ तो ये अच्छा ये बताओ एवरीबॉडी एवरीबॉडी, हाय हेलो एवरीवन, हाय हेलो एवरीवन। हाँ ये यार तुम लोग तो यार बहुत अच्छा लोग जो लोग बोल रहा है, तुम लोग संदीप सर का भी क्लास में दो बैच में क्लास कर रहा है यार, तुम लोग दो बैच में क्लास कर रहा है, इधर भी कर रहा है उधर भी कर रहा है, ऐसे थोड़ा होगा सर। विनीत सर की है तो विनीत सर का क्लास 8 बजे कैसे हो गया सर, 8 बजे कैसे हो गया विनीत सर का क्लास? स्पेशल है? अरे बाबा अब स्पेशल क्लास का मैं क्या करूं सर? हाँ स्पेशल क्लास के लिए मत बोलो यार प्लीज, अगर बैच वाला होता तो ठीक था, ठीक ना सर, अब स्पेशल क्लास का बोलेगा तब तो ठीक नहीं लगता ना सर, तब तो ठीक नहीं लगता है। स्पेशल तो फ्री वाला क्लास है सर, आप लोग तो पैसा देके पढ़ रहे हैं, आप लोग तो फीस देके पढ़ते हैं, तो फिर सर जब आप लोग फीस देके पढ़ते हैं तो फिर ऐसे क्यों करते सर? फीस वाला में पढ़ो यार, फ्री वाला में क्यों पढ़ते हो? फ्री वाला फ्री होता है, ठीक है सर, फ्री वाला फ्री होता है। चलो सर अब लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। उनकी प्लस स्पेशल एक ही बात होती है। लेट अस सी द क्रोमोसोम, लेट अस सी द क्रोमोसोम, ओके लेट अस सी द क्रोमोसोम। तो सर ये क्रोमोसोम क्या है? आप नाम देखो, इसका नाम देखो, ये नाम क्या है सर? क्रोमो। क्या नाम है सर? क्रोमो। क्रोमो का मतलब क्या होता है? क्रोमो का मतलब क्या होता है? कलर, कलर, कलर एंड कलर, आहा सुंदर कलर। और जोम, जोम का मतलब होता है बॉडी, 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 तो कलर्ड बॉडी। याद रखिए अगर आपका बॉडी कैसा हो जाए, कलर्ड हो जाए, तो आप क्रोमोसोम कहलाएंगे, ठीक है सर। इसका क्या मतलब है कि जिस दिन होली का दिन होता है उस दिन सारे के सारे हम लोग क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है सर, सारे के सारे हम लोग क्रोमोसोम बन जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है सर। ओके सर मैं क्रोमोसोम, वेरी गुड। तो चलिए सर जी लेट अस सी हियर। अब देखिए ये जो क्रोमोसोम नाम का टर्म है, ये जो क्रोमोसोम नाम का टर्म है सर, इसको आप क्या बोलते हैं? तो दिस इज टर्म वाज गिवन बाय वॉल्डेयर। याद रखिए दिस वाज गिवन बाय वॉल्डेयर, दिस वाज गिवन बाय वॉल्डेयर। तो नाम याद कर लीजिएगा सर, सारे नाम नहीं याद करने हैं, ठीक है सर, सारे नाम नहीं याद करने हैं, जो जो बताते हैं बस वही याद करना है। दिस इज गोइंग टू बी द वॉल्डेयर। प्लीज 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 मैडम भूख लगी तो खाओ ना यार, हम थोड़ी ना देख रहे हैं, हम थोड़ी ना देख रहे हैं सर, हैं? तो इसीलिए सर कोई टेंशन नहीं लीजिए सर, अपना खाइए ना सर, ऐसे करते रहते सर, खाएंगे खाएंगे, खाओ भाई जितना खाना उतना खाओ। हाँ सर चलिए सर कोई बात नहीं है, लेट्स प्रोसीड, लेट अस प्रोसीड। अब पिटाई हो जाएगा, अब पिटाई हो जाएगा सर, नहीं तो फिर आप पढ़ाने दो। तो चलिए सर अब देखिए यहाँ पे कि जो ये वॉल्डेयर चाचा है, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी करे। क्रोमोसोम के किसको स्टडी करे सर? स्ट्रक्चर को स्टडी करे। तो आप बताइए कि क्रोमोसोम आपको सबसे अच्छा कहां पे दिखाई देगा? क्रोमोसोम आपको सबसे अच्छा कब दिखाई देगा? तो स्टूडेंट दिस मस्ट बी मोस्ट कंडेंस्ड, इट शुड बी मोस्ट कंडेंस्ड। तो सबसे ज्यादा कंडेंस्ड कौन से फेज में होगा? दिस विल बी इन द मेटाफेज, सबसे ज्यादा कंडेंस्ड होगा इन द मेटाफेज। तो मेटाफेज में हम लोग क्रोमोसोम को स्टडी करते हैं। तो सर जब आप क्रोमोसोम को स्टडी करेंगे तो स्टूडेंट मेटाफेज में क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा प्लीज सर, मेटाफेज का क्रोमोसोम आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। एवरीबॉडी पे अटेंशन, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। अब देखो सर मेटाफेज में जब आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है तो स्टूडेंट्स दिस इज अ सिंगल क्रोमैटिड। ये कितना क्रोमैटिड है बताइए? दिस इज द सिंगल क्रोमैटिड, ओके। इसको कभी भी एक और दो काउंट नहीं करना है, इसको कभी भी एक और दो काउंट नहीं करना है, लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अ बेसिक कांसेप्ट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अ बेसिक कांसेप्ट। देखो होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि ये तुम्हारा डीएनए है, ये क्या है तुम्हारे पास? ये तुम्हारा डीएनए है, देखो दिस इज द डीएनए। डीएनए में आप क्या करो? आप हिस्टोन लगा दो। डीएनए में आप क्या करो? आप हिस्टोन लगा दो, मतलब आपने प्रोटीन लगा दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्या? ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्रोमैटिन, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्रोमैटिन। अब आप क्या करो? क्रोमैटिन को कंडेंस कर दो। क्रोमैटिन को क्या कर दो? क्रोमैटिन को कंडेंस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाता है इनटू अ क्रोमोसोम, ये बन जाता है इनटू अ क्रोमोसोम, तो ये बन गया तुम्हारा क्रोमोसोम, ठीक है, दिस इज द क्रोमोसोम। अब सेम चीज को स्टूडेंट्स आपको पे अटेंशन करना है कि देखो होता क्या है कि जब हमारा सेल का डिवीजन होता है तो हम लोग एस फेज में जाते हैं। कौन से फेज में जाते हैं बताइए? एस फेज में जाते हैं। तो जब आप एस फेज में जाएंगे तो एस फेज में स्टूडेंट डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एस फेज में डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। और जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो स्टूडेंट्स लेट अस पे अटेंशन हियर, आपका डीएनए कैसा हो जाएगा? तो आपका डीएनए स्टूडेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, जस्ट पे अटेंशन। ये डीएनए ऐसा है, नाउ दिस हैज रेप्लिकेटेड एंड दिस विल बिकम लाइक दिस, ओके, दिस विल बिकम लाइक दिस। अब देखिए इसी प्रकार से अगर सेम चीज को आप क्रोमैटिन में देख रहे हैं, अगर आप क्रोमैटिन में देख रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा? तो क्रोमैटिन में देख रहे हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। और अगर सेम चीज को आप स्टूडेंट क्रोमोसोम में देख रहे हैं तब ये कैसा हो जाएगा? तो दिस इज गोइंग टू बिकम समथिंग लाइक दिस, दिस इज गोइंग टू बिकम समथिंग लाइक दिस, ओके सर। तो ये तुम्हारा ऐसा स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा ऐसा स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आप देखिए सर कि अगर आप मेटाफेज में बात कर रहे हो, अगर आप मेटाफेज में बात कर रहे हो, मेटाफेज क्रोमोसोम, अगर आप बात कर रहे हैं मेटाफेज क्रोमोसोम, तो मेटाफेज क्रोमोसोम में जो स्टोरी होगी वो हमेशा और हमेशा इस तरह की ही होगी, वो हमेशा और हमेशा इस तरह की ही होगी। तो अगर ये इस तरह से है तो स्टूडेंट मेटाफेज क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड होते हैं? तो इसके पास हमेशा और हमेशा 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, इसके पास हमेशा और हमेशा 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, कभी भी इसको 1 2 3 4 काउंट मत कर लीजिएगा, नहीं तो पगला जाएंगे हम। यू हैव टू काउंट दिस 1 2, यू हैव टू काउंट दिस 1 2। तो इट हैज गॉट 2 क्रोमैटिड्स, इट हैज गॉट 2 क्रोमैटिड्स। कभी भी आपको इसको चेंज नहीं करना है, हमेशा और हमेशा स्टूडेंट दिस हैज टू बी काउंटेड लाइक दिस। सारे लोगों को बात समझ में आया? सारे लोगों को बात समझ में आ गया? ओके। अब देखो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर कंटिन्यू कीजिए, हम बता रहे हैं आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द क्लास, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द क्लास, ओके सर, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द क्लास। पूरा का पूरा कंटिन्यू करेंगे। याद रखिए सर, आई कांट हेल्प सर, आई हैव अ प्रॉब्लम टिल 8:30 पीएम, ठीक है सर, 8:30 पीएम तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे सर, ठीक है। तो ये चीज है, थोड़ा सा यार आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट कर लो सर, थोड़ा सा तो एडजस्ट कर सकते हो सर, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है,
8-15 तक पढ़ लो बाबा, 8-15 तक पढ़ लो, 8-15 से स्टार्ट होता है, 8-15 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 8-15 से स्टार्ट होता है, ठीक है, ओके सर, चलो 8-15, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। देखो 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 ना यार, सुनो ना यार, प्लीज सुन लो सर, अच्छा है, प्लीज सुन लो सर, अच्छा है। अब देखो, लेट अस सी हियर द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, लेट अस सी हियर द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है सर, अरे यार बार बार टीचर नहीं मिलेगा, पढ़ लो यार, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो जो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, यहां पर आपको क्या देखना है, तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन मैंने अभी आपको बताया था, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन अभी मैंने आपको बताया था दैट दिस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रोमियर, दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रोमियर, ठीक है। लेकिन इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर, इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर एक प्रोटीन का प्लेट होता है, क्या होता है सर, एक प्रोटीन का प्लेट होता है, और इस प्रोटीन के प्लेट को हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। याद रखिए सर, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द काइनेटोकोर। तो इस चीज को आपको क्या समझना है, इस चीज को आपको क्या समझना है, जैसे कि मान लीजिए कि एक कुत्ता है, कुत्ता सबको जानता है सर, कुत्ता, कुत्ता इज द डॉग, डॉग इज द कुत्ता, कुत्ता डॉग, ओके सर, वेरी गुड। अब देखो, अगर कुत्ते के गले में रस्सी बांधना है, कुत्ते के गले में क्या बांधना है, रस्सी बांधना है, तो कैसे बांधोगे, सीधा सीधा उसके गले में लगा दोगे क्या, सीधा सीधा उसके गले में लगा दोगे क्या, टांगोगे तो ऐसे करोगे तब तो चला जाएगा सर, तब तो कुत्ता चला जाएगा हमेशा के लिए। तो पहले कुत्ते के गले में एक पट्टी बांधते हैं, कुत्ते के गले में क्या लगाते हैं, पट्टी बांधते हैं, और उस पट्टी के ऊपर हम लोग रस्सी बांधते हैं, उसके ऊपर हम लोग रस्सी बांधते हैं। तो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स, ये जो तुम्हारा क्रोमोसोम होता है, ये जो तुम्हारा क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम को जब आपको स्पिंडल फाइबर से जोड़ना है, जब आपको इसको स्पिंडल फाइबर से जोड़ना है, तो याद रखिए उसके गले में नहीं जोड़ना है, किसमें जोड़ना है, यू हैव टू अटैच टू दिस काइनेटोकोर एंड दिस विल बी द स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर इसको टान के लेके जाएगा, दिस इज द स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर इसको अपनी तरफ टानता है। होप एवरीबॉडी गॉट दिस। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्पिंडल फाइबर को कहां पर जोड़ोगे, स्पिंडल फाइबर को कहां पर जोड़ोगे, तो इट इज गोइंग टू बी अटैच्ड टू द, इट इज गोइंग टू बी अटैच्ड टू द काइनेटोकोर, इट इज गोइंग टू बी अटैच्ड टू द काइनेटोकोर। ओके सर जी, ओके, वेरी वेरी गुड। अब देखिए, ये जो सेंट्रोमियर होता है, ये जो तुम्हारा सेंट्रोमियर होता है स्टूडेंट, इसका जो पोजीशन होता है ये अलग अलग हो सकता है। तो ध्यान दीजिए कि मान लीजिए स्टूडेंट कि आपके पास कोई क्रोमोसोम है ऐसा, आपके पास कोई क्रोमोसोम है ऐसा, ठीक है, और स्टूडेंट इसका जो तुम्हारा कॉन्स्ट्रिक्शन है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर इसका कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पर है स्टूडेंट, तो यू हैव गॉट अ छोटा आर्म एंड यू हैव गॉट अ बड़ा आर्म, ठीक है सर, इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल आर्म, दिस इज कॉल्ड एज द स्मॉल आर्म। स्मॉल आर्म इज आल्सो कॉल्ड द पी आर्म, इसको बोलते हैं पी आर्म। और यू हैव गॉट अ लॉन्ग आर्म, यू हैव गॉट अ लॉन्ग आर्म। जो ये लॉन्ग आर्म है स्टूडेंट, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट सर, दिस इज गोइंग टू बी क्यू आर्म। चंदन कुमार सर, मेरा प्लस का सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है, आज मेरी लास्ट क्लास है। यार बेस्ट ऑफ लक यार, बेस्ट ऑफ लक। ओके सर, YouTube पे आते रहिएगा, YouTube पे मजा लेते रहिएगा। ओके, नाउ हियर वी हैव गॉट द स्मॉल आर्म दैट इज द पी आर्म एंड द लॉन्ग आर्म इज द क्यू आर्म, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सर पी आर्म क्यों बोलते हैं इसको, पी आर्म बोलते हैं क्योंकि ये होता है पेटिट आर्म, इसको होता है पेटिट आर्म, ठीक है। पेटिट इज अ अंग्रेजी वर्ड, पेटिट क्या होता है, पेटिट इज अ अंग्रेजी वर्ड एंड दिस अंग्रेजी वर्ड का मतलब होता है छोटा। अब जैसे कि मान लीजिए आपको नहीं याद हो पाता है, अगर नहीं याद हो पाता है, जैसे कि अनमोल ने मेरा पहले से शायद सुना हुआ होगा कि आप इसको पिद्दी भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो इसको पिद्दी बोल सकते हैं कि पी आर्म विल बी द पिद्दी आर्म, पिद्दी आर्म इज गोइंग टू बी व्हाट सर, द स्मॉल आर्म, वो आपको पता होना चाहिए। तो बस ट्रिक के लिए, ट्रिक पर्पस से आप इसको याद कर लीजिए, पिद्दी है ये पिद्दी है, पिद्दी का मतलब ये छोटा है, ठीक है सर। तो सारे लोगों को ये भी याद हो गया। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, कहानी कैसी होती है। तो सबसे पहला, अगर मान लीजिए आपका जो स्टूडेंट सेंट्रोमियर है वो बीचों बीच है, आपका जो सेंट्रोमियर है वो बीचों बीच है, तो स्टूडेंट्स बोथ द आर्म्स आर इक्वल। अगर स्टूडेंट आपके दोनों के दोनों आर्म इक्वल आर्म है, दोनों के दोनों आर्म कैसे हैं, इक्वल आर्म है, तो वैसे केस में सेंट्रोमियर कहां पर है, सेंट्रोमियर सेंटर में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक, इसको हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक, ठीक है सर। स्टूडेंट अगर मेटासेंट्रिक में आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि आर्म रेशियो बताइए, क्या बताइए, आर्म रेशियो बताइए, तो सर आर्म रेशियो क्या होता है, आर्म रेशियो होता है लॉन्ग आर्म बाई शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म बाई शॉर्ट आर्म। तो स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी 1, दिस इज गोइंग टू बी 1, ठीक है सर, याद रहेगा। ओके, नाउ लड़कियां लड़कियों, लेट्स सी नाउ द सेकंड वन, लेट अस सी नाउ द सेकंड वन। तो सेकंड वन अगर आप यहां पे ले रहे हैं, मान लीजिए स्टूडेंट एक आर्म क्या है तुम्हारा, छोटा है, और एक आर्म तुम्हारा बड़ा है, तो दिस इज अ स्मॉल आर्म एंड दिस इज अ लॉन्ग आर्म, ठीक है, दिस इज अ लॉन्ग आर्म। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द सब मेटासेंट्रिक, दिस इज कॉल्ड एज द सब मेटासेंट्रिक। ओके, दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये सब मेटासेंट्रिक में स्टूडेंट आप बताइए कि जो तुम्हारा आर्म रेशियो होगा, यहां पर जो तुम्हारा आर्म रेशियो होगा वो क्या होगा। तो हियर द आर्म रेशियो विल बी स्टूडेंट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। ओके सर, आप लोग जो 2:1 बोल रहे हैं, तुमको कैसे पता कि डबल है, तुमको कैसे पता कि डबल है? This is going to be greater than the 1. This is going to be the greater than the 1. Okay, चलिए सर। Now let us move to the next part. Let us move to the next part now here. तो नेक्स्ट में क्या पता होना चाहिए, तो नेक्स्ट में देखिए क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। लेट अस कम टू द थर्ड सेक्शन हियर, लेट अस कम टू द थर्ड सेक्शन हियर। अगर मान लीजिए एक आर्म आपका बहुत छोटा है, एक आर्म आपका बहुत छोटा है और एक आर्म आपका बहुत बड़ा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट दिस इज वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी स्मॉल, ओके, ये वेरी स्मॉल है, और दिस इज वेरी लॉन्ग, दिस इज वेरी लॉन्ग। अगर ये ऐसा है तब इसको बोलते क्या है, एक्रोसेंट्रिक, तब इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक में स्टूडेंट बताइए कि यहाँ पे आर्म रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पे आर्म रेशियो क्या होगा स्टूडेंट, कैन यू टेल मी आर्म रेशियो क्या होगा। तो इट इज गोइंग टू बी स्टिल ग्रेटर देन 1, दिस इज गोइंग टू बी स्टिल ग्रेटर देन 1। ओके, अब आइए स्टूडेंट्स द चौथा वाला, अब आइए स्टूडेंट द चौथा वाला, प्लीज सर एवरीबॉडी पे अटेंशन हियर। तो फोर्थ वाला में क्या देखने का है कि अगर मान लीजिए आपका एक क्रोमोसोम ऐसा है, अगर मान लीजिए आपका एक क्रोमोसोम ऐसा है, बहुत ज्यादा ऐसा है, ठीक है सर, दिस इज समथिंग लाइक दिस,
और दूसरा आर्म है ये नहीं है, दूसरा आर्म है ये नहीं है, दिस इज द कॉन्स्ट्रिक्शन हियर, ठीक है सर। तो हियर यू हैव गॉट द ओनली वन आर्म, हियर यू हैव गॉट ओनली वन आर्म, वेयर एज स्टूडेंट्स जो सेंट्रोमियर है दैट इज एट वन एंड, सेंट्रोमियर इज एट वन एंड। अगर ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या सर, टीलोसेंट्रिक, इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक में। याद रखना टीलोसेंट्रिक में दूसरा आर्म होता ही नहीं, दूसरा आर्म होता ही नहीं। अगर ऐसा होगा तो अगर मैं पूछूंगा आपसे कि यहाँ पे आर्म रेशियो बताइए, यहाँ पे आर्म रेशियो बताइए, तो स्टूडेंट क्या होगा इसका आर्म रेशियो बताइए सर, एवरीवन टेल मी दिस। What will be the arm ratio here? What will be the arm ratio here? Long arm is what, sir? Long arm is 1. Long arm is 1. Okay, sir. And student, the short arm here is 0. Short arm here is the 0. Anything divided by 0. Anything divided by 0 is going to be what? This is going to be infinite. This is going to be infinite. Okay, sir. तो ये सभी चीजें के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। याद रखिएगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टीलोसेंट्रिक is absent in human. This is absent in human. ठीक है सर, ये absent है human में। गुड बाय, कल मिलेंगे सर 9 बजे, कल मिलेंगे सर 9 बजे, ठीक है 9। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, ओके सर।